आया भाई का रिश्ता देखने था और खुद ही चिपक गया ऐसे। अच्छा। वो एज में भी बड़े थे, उस टाइम मेरी एज थी तकरीबन 16 थी। तो मैंने बोला हाय मैं बुढ़े नाल शादी करे सा, मैं गंजे नाल शादी करे सा, मैं तो नहीं करती भाई। हमारे जो खानदान वाले हैं ना वो कहते हैं बस बेटी का जनाजा ही निकले उस घर से, चाहे वो जिस हाल में भी रह रही है कि शायद मुझ में कुछ कमी होगी जो दूसरी ला रहा है। वो बाहर गए हैं तो बताइएगा हकीम शहजाद साहब से, आप तो सुनने में आया कि शादी नहीं करना चाहती थी और जब वो पहली दफा गए तो आपने बड़ी कोशिशें की, कड़वी चाय पिलाई, फिर कैसे हुई शादी और अब कैसा महसूस करती हैं? आए थे अपने भाई का रिश्ता देखने के लिए। अच्छा। तो जब उन्होंने पिक दिखाई मुझे, वो एज में भी बड़े थे, उस टाइम मेरी एज थी तकरीबन 16 थी। तो मैंने बोला हाय मैं बुढ़े नाल शादी करे सा, मैं गंजे नाल शादी करे सा, मैं तो नहीं करती भाई। अच्छा। तो मेरे ससुर ने बोला कि मेरे मतलब 4 और बेटे हैं, तो मेरी अम्मी को बोला कि आप जिसको भी रिश्ता देना चाहती हैं, जो आपको पसंद है, जो आप कर दें, हमें बस ये आपकी बेटी चाहिए। तो बस हो गया रिश्ता, शहजाद पीछे पड़ गया, नहीं जी मैं करूंगा शादी। वो आया भाई का रिश्ता देखने था और खुद ही चिपक गया ऐसे। अच्छा। बस फिर हो गया जैसे होना था। बड़े जतन किए कि ना हो, गांव में बड़ी कड़वी चाय पिलाई उसे, जो मतलब खाने पड़े होते थे फ्रिज में वो सारे उठा के गर्म कर करके बासी खाने उसको खिलाए भाई, कहीं से तो वो टाल जावे भाई जान छोड़े। नहीं वो उसने बोला नहीं, वो एक कहते हैं ना नीति कज़ा नहीं की थी। अच्छा, उसने ठान ली कि मैंने इरम हयात साहब से शादी करनी है तो करनी है। अच्छा। काफी रिश्ते थे मेरे, वो ठुकरा दिए जो भी आए। बस अम्मी उस टाइम हकीम साहब क्या करते थे? उस टाइम भी हिकमत करते थे? नहीं उस टाइम ये करते थे, पीरी मुरीदी करते थे। उस टाइम पीर थे। फिर शायद उन्होंने कोई दम फूके किया, मेरी अम्मा पे दम किया उन्होंने और मेरी अम्मा को अपने जाल में फंसा लिया। अच्छा। बस मेरी अम्मी आती बस देना तो शहजाद को रिश्ता देना है। अच्छा। बस हो गया जो नसीब में था। अब पछताती तो नहीं है कि मेरा ये डिसीजन अच्छा था, या पछताती है? ये ना पूछे। अच्छा, मतलब खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या आप ये कह दें जैसे वो शाकिर साहब की पोइट्री है कि तू शाकिर आपसे आना है, सारा चेहरा पर हालात न पूछ बस ठीक है, अब तो हो गए, बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह, अच्छी जिंदगी गुजर रही है। चलें, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। 5 साल बाद फिर दूसरी शादी कर लेते, तो इजाजत दे दी थी आपने? नहीं वो इजाजत थोड़ी लेते हैं। अच्छा ना, शादी करके फिर वो तो 4 साल बाद मतलब मुझे पता चला। अच्छा, उन्होंने शादी कर लिया, पता नहीं चला? पता नहीं चला, वो छुपा के रखी हुई थी इन्होंने। जब आपको पता चला तो फिर क्या कैफियत थी? क्या कैफियत होती है एक औरत की, जिसकी आस उम्मीद मान फखर सब टूट जाए तो उस पर क्या गुजरती है। काफ़ी मतलब हमारे मामलात बिगड़े भी, लड़ाइयाँ भी हुई। उस टाइम मेरे 2 बच्चे थे जब पता चला। अच्छा। और तब भी बस हमारे जो ख़ानदान वाले हैं ना वो कहते हैं बस बेटी का जनाजा ही निकले उस घर से, चाहे वो जिस हाल में भी रह रही है। बस पहला घर पहला वर, वो जैसे कहते हैं ना, तो उसी लिहाज से वो हर तरह से मुझे फिर घर बसाने की तलकीन होना चाह रही थी कि मैं इससे अलग हो जाऊं जब उन्होंने दूसरी शादी का पता चला। जाहिर सी बात है, जब इंसान दूसरी औरतों की तरफ जाता है तो औरत अपने आप को डिग्रेड ही फील करती है ना, उसमें खुद को खामियां लगने लग जाती हैं कि शायद मुझ में कुछ कमी होगी जो दूसरी ला रहा है। वो बाहर गए हैं तो उस टाइम मतलब मैच्योर नहीं थी मैं, इतनी एज भी नहीं थी, समझदार नहीं थी। हर बात मतलब लड़ाई में ले जाती थी। फिर काफी लोग ऐसे थे, वो कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में जब आप रह रहे होते हैं ना तब आपकी लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ जाता है आपको, कभी किसी की बात सुने कभी किसी की बात सुने। तो इस तरह से हमारे मतलब मामलात बिगड़ते गए, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो बस।